सिएटल सिटी काउंसिल की सदस्य क्षमा सामंत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण एशियाई समुदाय के अन्य नेताओं के साथ 24 जनवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश में पहला ऐसा कानून पेश किया था, जिसका उद्देश्य जाति, रंग, लिंग, धर्म, पंथ और राष्ट्रीयता के आधार पर जातिगत भेदभाव पर विचार करना था। वहां की स्थानीय परिषद द्वारा मतदान करने के बाद 21 फरवरी 2023 को सिएटल जातिगत भेदभाव को समाप्त करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया। यह कदम क्षेत्र के दक्षिण एशियाई डायस्पोरा, विशेष रूप से भारतीय और हिंदू समुदायों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है। यूएस में पास हुए इस कानून की सराहना भारतीय प्रायद्वीप में खूब हो रही है और माना जा रहा है कि यह कानून भारत में आगामी समय में इसी तरह के नए कानून को लाने के रास्ते को खोलेगा, क्योंकि भारत की जातीय व्यवस्था कठोर सामाजिक कस्तीकरण के दुनिया के सबसे पुराने रूपों में से एक है। भारतीय अमेरिकी सिएटल काउंसिल की सदस्य क्षमा सामंत ने कहा कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ की लड़ाई सभी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ की लड़ाई से गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय अमेरिकी परिषद के सदस्य क्षमा सामंत द्वारा पेश किए गए अध्यादेश का उद्देश्य शहर में भारतीय दलित श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। यह कदम संयुक्त राज्य में जाति आधारित भेदभाव, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, निर्माण और सेवा उद्योग जैसे क्षेत्रों में बढ़ते भेदभाव के मामले के जवाब में आया है। इसका उद्देश्य वाशिंगटन में रहने वाले दक्षिण एशियाई मूल के 1,67,000 से अधिक लोगों के साथ बड़े पैमाने पर ग्रेट सिएटल क्षेत्र में केंद्रित इस क्षेत्र के जातिगत भेदभाव को संबोधित करना है। जब कानून पेश किया गया था तब तमाम दक्षिण एशियाई अमेरिकी समुदाय के सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम का पुरजोर समर्थन किया था। इस कानून के लागू होने से व्यवसायों में काम पर रखने, कार्यकाल, पदोन्नति, कार्यस्थल की स्थिति और मजदूरी के संबंध में जाति के आधार पर भेदभाव करने पर अंकुश लगेगा। यह होटल, सार्वजनिक परिवहन, खुदरा प्रतिष्ठानों और रेस्तरां जैसे सार्वजनिक आवासों पर भेदभाव में भी प्रतिबंध लगाएगा। इसके अतिरिक्त यह कानून किराए के आवास के पट्टों और संपत्ति के बिक्री में आवास भेदभाव को भी प्रतिबंधित करेगा। यह पहली बार नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे को संबोधित किया गया है। हार्वर्ड ब्राउन, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी सभी ने पहले जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ काम किया है और इसे गैर भेदभावपूर्ण नीतियों के तहत शामिल किया है।